यूएई में अभी अभी एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। यूएई के शारजाह में इंडस्ट्रियल एरिया में विस्फोट हुआ है। शारजाह वही जहां पर आपने मैचेस देखे होंगे, कभी इंडिया पाकिस्तान के देखे होंगे, दूसरे देखे होंगे। आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। ये यूएई का शारजाह है जहां के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में यह विस्फोट हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया। और देखिए बड़ी खबर यह कि तेल अवीव में अभी अभी बड़ा अटैक किया गया है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। तेल अवीव में धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है और लगातार तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। एक और मिसाइल आकर तेल अवीव में गिरी है। ईरान की तरफ से यह हमला करना बताया जा रहा है और देखिए कितना बड़ा हमला था। यह पूरा इलाका जलता झुलसता हुआ सुलगता हुआ नजर आ रहा है और यह तस्वीरें बिल्कुल ताजा तस्वीरें। आज यह हमला ईरान की तरफ से तेल अवीव पर किया गया है। और इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। इराक की राजधानी बगदाद में अटैक किया गया है। ड्रोन से हमले में दूतावास में आग लग गई। तो बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया, आप देखिए, और वहां आग लग गई। अब देखिए बगदाद में ईरानी ड्रोन पर गोले दागे गए हैं। काउंटर रॉकेट आर्टिलरी से और मोर्टार से फायर किया गया। अमेरिकी दूतावास पर यह ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन कैसे इसको निशाना बनाया जा रहा है ये देखिए। यह आसमान में एक डॉग फाइट की एक तरह से तस्वीर है। एक तरह से ड्रोन आता है, इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट करता है और कैसे हवा में मारने के लिए उस पर निशाना साधा जाता है। जरा यह तस्वीर देखिए। अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर यह ड्रोन हमले की फिराक में वहां पहुंचा था, लेकिन उससे पहले इंटरसेप्ट हो गया और इस तरह से आसमान में ही इसको धराशायी कर दिया गया। और साउथ लेबनान में विध्वंसक स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ का अरब अल अरमशे पर हमला, हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ने स्ट्राइक की है। देखिए ये अरब अल अरमशे है। बताया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था जिसको इजराइल ने तबाह कर दिया। और देखिए वही खबर यह है कि हिजबुल्लाह का मरकावा टैंक पर हमला करने वाला वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मरकावा टैंक को उड़ा दिया है। यह देख लीजिए, यह इजराइल का मरकावा टैंक है जो अपने इलाके में यहीं से निशाना लगा रहा था लेबनान के बॉर्डर्स पर, और उसको आइडेंटिफाइड किया गया और उसके बाद कैसे निशाना बनाया गया ये देखिए। प्रॉपर वीडियो, कैसे उसको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और उसके बाद हमले में धराशायी। और दक्षिण लेबनान में आमने सामने की जंग चल रही है, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आईआरजीसी का यूएई में ड्रोन अटैक दिखाते हैं आपको। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है यूएई में। अमेरिका के मिलिट्री बेस को भारी नुकसान हुआ है इस ड्रोन अटैक में। तो आपको मालूम है ईरान की जो दो सबसे बड़ी पावर हैं उनमें से एक ड्रोन है और दूसरी मिसाइलें हैं, और ये दोनों इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर ईरान अमेरिका को और इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। यूएई में जो अमेरिका का बेस था वहां पर ड्रोन से अटैक किया गया और मिसाइल से भी अटैक किया गया। और देखिए जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि 18 दिनों के युद्ध में ईरान ने जो दिखाया वो सिर्फ ट्रेलर था, और ईरान के शस्त्रागार में मौजूद मिसाइलें आज मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं, जिनमें सेजिल 2 एक ऐसा नाम है जिसने 15 मार्च 2026 को अपनी विध्वंसक ताकत का ट्रेलर दिखाया है। 12,300 से 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार और 2000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली यह मिसाइल इजराइल, सऊदी अरब और यूएई को सीधे तौर पर दहला सकती है। इतना ही नहीं, इसका एडवांस वर्जन सेजिल 3 अभी इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है, जिसका जंग के मैदान में उतरना दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ईरान का असली तुरुप का इक्का तो फतेह 2 मिसाइल है, जिसे ईरान का आखिरी कार्ड कहा जाता है, क्योंकि 16,000 से लेकर 18,000
500 किलोमीटर की प्रति घंटे की हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ यह पूरे गल्फ क्षेत्र में और इजराइल को पल भर में राख करने की क्षमता रखती है। जंग के मैदान में अपनी ताकत साबित कर चुकी गदर मिसाइल की बात करें तो यह लगभग 1600 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज में भारी वॉरहेड को ले जाने के लिए मशहूर है, जिसकी पहुंच इजराइल से लेकर इराक और सऊदी अरब तक है। इसी कड़ी में इबाद मिसाइल भी शामिल है जो 1700 किलोमीटर की रेंज और 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ इजराइल, जॉर्डन और गल्फ के तमाम सैन्य बेसों पर सटीक निशाना साधने के लिए पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है। साथ साथ आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में 5 मार्च 2026 को खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल कर अपनी आक्रामकता दिखाई है, जो 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजराइल, यूएई और कतर जैसे देशों को टारगेट करने की ताकत रखती है। और अंत में आती है हाजी कासिम मिसाइल, जिसे ईरान ने पहले ही जंग में उतार दिया है और यह 1450 से लेकर 2000 किलोमीटर की अपनी रेंज के साथ इजराइल और गल्फ देशों के लिए निरंतर एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली। अब देखिए, 2 खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय लेफ्टिनेंट जनरल वीके दत्ता, जो कि बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और साथ साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, और बहुत जल्द ये अगले महीने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पर बीइंग अ गेस्ट पहुंचेंगे और वहां मौजूद भी रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अमिताभ सिंह जी आपके पास आता हूं और ये जानने और समझने की कोशिश कि जो कुछ दिखाया है ईरान ने वो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ उतर जाता है तो फिर क्या होगा? जंग का माहौल बदलेगा? क्या लग रहा है कि अमेरिका को बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भागना पड़ेगा? देखिए, ईरान के पास लिमिटेड मिसाइल कैपेसिटी है, 2500 के करीब बताया जा रहा है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है और असंख्य ड्रोन है, इसका कोई लिमिट नहीं है जिनका, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से छिपाया हुआ है कि वो एनिमी इससे टारगेटिंग से वो बच सके। अब तक ये माना जा रहा है, और मैं इकोनॉमिस्ट का संदर्भ दे रहा हूँ, 800 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान छोड़ चुका है, यानी उसके पास करीब 1700 और बचे हैं, और वो 1700 का बड़े धीरे धीरे इस्तेमाल करा। पहले 2 दिनों में ही उन्होंने 250 मिसाइलें छोड़ दी थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर वो कुछ नहीं भी तो अगर 20 मिसाइलें भी रोज छोड़ें तो अगले 35 दिनों तक वो आराम से लड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्रोन है ही। इसके अलावा जितने इंटरसेप्टर्स थे इजराइल के पास, वो अब कम होने लगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि तेल अवीव पे या बड़े शहरों पे इजराइल के अटैक्स हो रहे हैं और काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि 95% तक ही कोई भी, जितने भी इनके कमांड और कंट्रोल में इनके एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, वही कर रोक सकते हैं, लेकिन वो भी रोकने में असफल होते हैं 5%। तो इनके पास स्टॉक काफ़ी है, वॉर करने का या लड़ाई आगे बढ़ाने की क्षमता काफ़ी है, डेडिकेटेड लोग हैं, और खासकर इस समय इनका जो सीधा टारगेट प्रोफेसर सिंह, वो यूएई के तरफ है या कतर के तरफ है, रियाद। यही तो देखना है कि इनके पास अगर इतना है तो उधर सामने वाला भी बहुत पावरफुल है। उसके पास जो हथियार है, उसके पास जो उसका लॉजिस्टिक्स है, उसके पास जो उसके बेड़े हैं, वो क्या इनकी काट ढूंढ पाएंगे? इस बीच आप मनीष झा को देख पा रहे हैं तेल अवीव से, इजराइल के तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर लगातार ईरान मिसाइलें बरसा रहा है। मनीष, आपके पास आऊंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। इजराइल की सेना का भी दावा है अली लारिजानी मारे गए, ये इजराइल की सेना दावा कर रही है। हालांकि ईरान ने इस दावे का खंडन किया है, लेकिन इजराइल की सेना कह रही है कि अली लारिजानी मारे गए। अली लारिजानी कौन है? अली लारिजानी सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं इजराइल के, और इससे पहले भी कई बड़े पदों पर रह चुके हैं और जंग के इस हालात में बहुत बड़ी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। उनका मारा जाना ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि ईरान ने इसका खंडन किया है। तो देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएंगे। बेरूत में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला और इजराइल की मिसाइलों से दहल गया है बेरूत का इलाका। तो बेरूत में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं और लगातार बेरूत को निशाना बनाया जा रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। यह बहुत बड़ा अटैक है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मनीष तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है अली लारिजानी और बासिस फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी की मौत का दावा।
जो आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। लेकिन ईरान ने अली लारिजानी की मौत का खंडन किया है। क्या तेल अवीव से आप हमें इनपुट दे सकते हैं? और यह भी बताइए कि अगर ये दो बड़े अधिकारी मारे गए तो इसका क्या असर इस जंग पर पड़ेगा, ईरान पर? बिल्कुल गौरव, टीवी 9 की टीम तेल अवीव से अभी जेरूसलम आई थी। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से जेरूसलम को काफ़ी टारगेट किया जा रहा था। और जहां तक अली लारिजानी का सवाल है तो आईडीएफ ने इसकी पुष्टि कर दी है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान की तरफ से अभी इसको कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन हमें यह भी ध्यान है कि जब 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर और जो दूसरे लीडरशिप के लोग मारे गए थे, तब भी ईरान ने इसे ये बताने में कि हाँ ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, कई घंटे का वक्त लिया था। ऐसे समय में जब आईडीएफ और इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है तो लग रहा है कि मामला बेहद गंभीर है। इजराइल का कहना है कि देर रात में उनको टारगेट करके अटैक किया गया था, जिसमें अली लारिजानी और बासिस फोर्स के कमांडर दोनों को मार गिराया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अली लारिजानी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, खास करके 28 फरवरी की घटना के बाद जब ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। बीते 18 दिन तक अगर ईरान की सेना को किसी ने एक सेनापति के तौर पर लीड किया है तो वो अली लारिजानी थे, जिन्होंने ईरान की लड़ने की दशा तय की, जिन्होंने ये इस रणनीति को तय किया कि किस तरह से हमें खाड़ी देशों पर अटैक करना है, कैसे अमेरिका के बेसिस पर अटैक करना है, किस तरह से ईरान को सरेंडर नहीं करना है। और हम ये बात कर रहे हैं, वैसे पीसीआर आप देखिए, आप उसको सही करिए। मनीष यरूशलेम से है हमारे साथ, अभी मनीष बता रहे थे तेल अवीव से यरूशलेम मूव कर चुके हैं। लेकिन जो मनीष कह रहे हैं वो बिल्कुल बड़ी बात है कि अगर इतना बड़ा पद ओहदा रखने वाला अगर कोई नेता इस तरह से उसके खात्मे का दावा इजराइल कर रहा है तो ये ईरान के लिए अब बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज है कि उसको कैसे झूठा साबित करेगा, झूठा है वो। लेकिन इसी बीच अली लारिजानी जिंदा या मुर्दा? इजराइल कह रहा है कि एयर स्ट्राइक में लारिजानी मारे गए। जंग के बीच बड़ी रणनीतिक सफलता है उसकी। ईरान की लीडरशिप को झटका दिया गया। ईरान से खबर अब तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि लारिजानी के जिंदा होने का संकेत मिल रहे हैं। लारिजानी का हाथ से लिखा खत बतौर सबूत जारी किया गया है और दोनों तरफ से एक तरह से दावा और उस दावे को बिल्कुल खारिज किया जा रहा है। मनीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनीष, लारिजानी को लेकर एक तरफ से यह दावा कि हमने मार दिया, उनके बेटे भी मारे गए और कमर तोड़ दी ईरान की, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि वो जिंदा है, उनके हाथ से लिखा हुआ खत और ये इंफॉर्मेशन वॉर के तहत तो नहीं। दोनों तरफ से दावा है और एक शख्स दावा कर रहा है और दूसरा शख्स उस दावे को खारिज कर रहा है। कितनी सच्चाई नजर आ रही है इसमें? देखिए, हालांकि इस जंग में इंफॉर्मेशन वॉर खुलकर दिख रहा है और इससे पहले पिछले 2 दिन तक इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर इंफॉर्मेशन वॉर के तहत कहा गया कि अब वो नहीं रहे, हमले में मारे गए। और हालत यहाँ तक हो गई थी कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक नहीं बल्कि 3 वीडियो बनाकर रिलीज करना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूँ। कभी वो कैफ़े में कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए दिखे तो कभी नॉर्थ इजराइल में जाकर सिविलियन और आईडीएफ के लोगों से बात करते दिखे। मकसद ये था, ये संदेश देना कि नहीं मैं जीवित हूँ। लेकिन अब आज की बात यह है कि आज आईडीएफ की तरफ से और इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने ईरान में इस वक्त जो पूरा ऑपरेशन को लीड कर रहा व्यक्ति है अली लारिजानी, उनका खात्मा कर दिया है। देर रात में उनको टारगेट किया है। मैं ये मानता हूं कि देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर का अपना एक नैतिक महत्व है, लेकिन अली लारिजानी जी, इस अली लारिजानी का इसलिए इस जंग में अगर आप कहें तो वो सर्वोच्च सेनापति के तौर पर उभरे थे। और पिछले 18 दिन तक जो ईरान की आप कामयाबी कहें कि जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को और इजराइल को टक्कर दी है और पूरे दुनिया को एक तरह से कहें कि हिला कर रख दिया है, उसका बहुत हद तक श्रेय अली लारिजानी को जाता है। तो अगर सच में वो मारे गए हैं तो मुझे लगता है कि पहली बार जहां अभी 2 दिन पहले जो एक तेहरान में रैली हुई थी जिसमें अली लारिजानी पब्लिक फोरम पे दिखे थे, रैली में दिखे थे, पेजेश्कियान बाइक पर सवारी करते दिखे थे और दुनिया को संदेश दे रहे थे कि हम लोग किसी बंकर में छिपे नहीं हैं। अब वो लारिजानी क्या उसी तरह का संकेत देंगे अगर जिंदा है या नहीं, वो देखना होगा। रूस में तैनात ईरानी राजदूत ने बड़ा दावा किया है, सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई रूस में नहीं है। देखिए, अभी अली लारिजानी के मारे जाने का दावा था, अब मुस्तफा खामनेई के ईरान में ना होने का दावा किया जा रहा है। मुस्तफा का रूस में इलाज नहीं चल रहा, यह कहा जा रहा है। यानी पहले यह दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई रूस चले गए, वहां इलाज करा रहे हैं, लेकिन ईरानी राजदूत ने अब दावा किया है कि सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई रूस में नहीं है और ना ही उनका कोई रूस में इलाज चल रहा है। और देखिए, खबर यह कि बगदाद में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम नाकामयाब साबित हुआ है। अमेरिकी दूतावास में उड़ते दिखे हैं ड्रोन्स। ईरान समर्थित पीएमएफ ने लॉन्च किए थे ये ड्रोन और कोई
एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम वहां पर काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, बहुत क्लोज शॉट, अमेरिकी दूतावास के आसपास ये ड्रोन नजर आ रहे हैं और ये लॉन्च किया गया था ईरान समर्थित पीएमएफ के द्वारा और इसका वीडियो शूट करके बाकायदा ये ड्रोन वापस चला जाता है और ये बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट वाले जितने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो कम से कम काम तो नहीं कर रहे हैं जैसा इजराइल और अमेरिका में काम करते हैं। और दक्षिणी तेहरान से बड़ी खबर है। दक्षिणी तेहरान में आईआरजीसी ठिकाने पर अटैक किया गया। फदाया ने इस्लाम स्ट्रीट पर स्ट्राइक की गई। आईआरजीसी के खुफिया मुख्यालय की बिल्डिंग को तबाह कर दिया इस स्ट्राइक में। अब देखिए, खबर यह कि ईरान की मिलिट्री साइट पर अटैक किया गया है। अमेरिकी अटैक में मिलिट्री साइट पूरी तरह से तबाह हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम भी इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा और ये देखिए, अमेरिकी अटैक में मिलिट्री साइट ये पूरी तरह से तबाह। ये डेंस इलाका और देखिए पेड़ों के बीच में इस साइट को बनाया गया था, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल टारगेटेड अटैक और इस अटैक में सब कुछ धुआं धुआं और राख होता हुआ नजर आया। उधर तेल अवीव में ईरानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी की जा रही है। ऐसा नहीं कि हर मिसाइल हिट कर रही है, कई ईरानी मिसाइलों को रोका गया है। इंटरसेप्ट के दौरान आईडीएफ जवान जश्न मनाते भी दिखे, यानी वो ईरान के हमले को जब नाकाम करते हैं तो जाहिर सी बात है खुशी होती है और उस खुशी को सेलिब्रेट करते भी दिखे। ये देखिए कैसे जश्न में वहां पर झूमते नजर आए। ये इजराइल की सेना के जवान हैं जो ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद इस तरह से खुशी मनाते नजर आए। और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आज दुनिया के लिए चर्चा और चिंता दोनों का विषय बना हुआ है। हाल ही के दिनों में जिस तरह से इन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है उसने युद्ध की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। आइए जानते हैं कि ईरान की उन मिसाइलों के बारे में जो आज की तारीख में कहर बरपा रही हैं और वो जो आने वाले वक्त में सबसे बड़ी तबाही की वजह बन सकती हैं। सबसे पहले ईरान ने अपने ऑपरेशंस में कई घातक मिसाइलों का सफल परीक्षण और इस्तेमाल दोनों किया है। इनमें सेजिल 2 सबसे ऊपर है। यह 2 चरणों वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 किलोग्राम का भारी वॉरहेड को उठा ले जाने में सक्षम है और इसके साथ साथ 2000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को यह 12,300 किलोमीटर की रफ्तार से लेकर 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को नेस्ते नाबूद कर सकती है। और इसी कड़ी में इमाद और गदर मिसाइलों का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। गदर मिसाइल अपनी भारी प्रहार क्षमता 1600 से 2000 किलोमीटर की रेंज के लिए जानी जाती है, जबकि इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर की रेंज के साथ सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ये दोनों ही मिसाइलें युद्ध में अपनी विध्वंसक ताकत का प्रदर्शन कर चुकी हैं और इसी से जुड़ा हम सवाल लेते हैं जनरल दत्ता से। जनरल दत्ता, मिसाइल सबसे बड़ी पावर मानी जा रही है ईरान की। नेवी उनकी खत्म कर दी अमेरिका ने, एयर पावर उनके पास है नहीं, जो है वो मिसाइल हैं और ड्रोन्स हैं। तो क्या ईरान इस वॉर के लिए तैयारी कर रहा था, हम ये माने? जिस तरह से ईरान ने 18 दिन में हिला के रख दिया है अरब को, इजराइल को, क्या ईरान वाकई पहले से फुली प्रिपेयर्ड है और उसकी मिसाइलें ये बात प्रूव कर रही हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए ऐसा है, ईरान जब अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं 1979 के बाद जब इनका ईरान इराक जंग तकरीबन 8 साल चला, पूरी इराक की मदद वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा था और ईरान अकेला जंग लड़ रहा था। तो 8 साल में इनकी काफ़ी तबाही हुई, बहुत नुकसान हुआ। तब से ईरान ने ये ठाना और प्लान किया कि उसकी जंग ज़रूर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ होगी, अमेरिका के साथ होगी, इजराइल के साथ होगी और उसको अपनी क्षमता को बढ़ाना है। और तब से लेके आज तक लगातार अपनी क्षमता, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, अंडरग्राउंड शेल्टर्स हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, उसको लेके काम करता चला आया। और आज के दिन में ईरान ने पूरी एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को दर्शाया है पूरी दुनिया को कि किस प्रकार उसकी मिसाइल्स कारगर हैं। इन्हीं के जो ड्रोन्स और इनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रशिया यूक्रेन के साथ पिछले 4 साल की जंग लड़ रहा था और अभी ईरान को ये समय मिला कि अपने दुश्मन को पलटवार करके, क्योंकि पहला वार ईरान ने नहीं किया, पहला वार हुआ अमेरिका और इजराइल के द्वारा। हाँ, ये मान के चले अगर 7 अक्टूबर 2023 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका अगर ईरान के बेस्ट में हुआ तो जंग तब शुरू हुई।
लेकिन अभी इसकी कल्मिनेशन पॉइंट में जी। है, ईरान अपनी मिसाइल पावर के साथ जी। लगातार इजराइल को, अमेरिका की बेसिस बिल्कुल को बिल्कुल सर। टारगेट और करता रहेगा। इजराइल अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है और हैरान कर दिया दुनिया को कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान घुटनों पर नहीं आ रहा है। लौटेंगे आपके पास वापस और कुछ और डिटेल्स जानेंगे, लेकिन इस बीच खबर ये कि दक्षिणी लेबनान के एक और शहर पर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ का अल गंदूरिया शहर पर हवाई हमला देखने को मिला। ये देखिए, तीन मोर्चे पर इजराइल जैसा छोटा मुल्क, अब देखिए ऑलरेडी वो पिछले 2-2.5 सालों से गाजा में युद्ध लड़ रहा था। ईरान के खिलाफ 18 दिन से मोर्चा खोले हुआ है और लेबनान जो प्रॉक्सी माना जाता है ईरान का, उसको भी सबक सिखा रहा है कि अगर सिर उठाया तो फिर अंजाम बुरा होगा। लगातार लेबनान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में उसके लड़ाकों पर इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं और उसी हमले से जुड़ी हुई एक और तस्वीर जो कि दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट पर अटैक किया गया है। ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट पर अटैक इसलिए क्योंकि मिसाइलों ने दहला के रख दिया है इजराइल को। शिराज में मिसाइल कमांड सेंटर पर हमले के बाद धुएं के गुबार उठते हुए देखे गए। अब देखिए, रेड सी में तैनात यूएसएस जेराल्ड का वीडियो सामने आया है। वॉरशिप से उड़ते दिखे हैं सुपर हॉर्नेट विमान। 15 मार्च को उड़ान का वीडियो ये सामने आया। ये ताकत है अमेरिका की, आप समझ लीजिए। और देखिए यूएसएस जेराल्ड से किस तरह से ये एक वॉरशिप है और उस पर फाइटर प्लेन्स कैसे उड़ान भर रहे हैं और जाहिर तौर पर इसके निशाने पर ईरान है और इसके जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। और मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अब अमेरिका। नेवी के E-2D हॉकाई हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। यूएसएस त्रिपोली भी आ रहा है, सिंगापुर के पास देखा गया है। 5 हेलीकॉप्टर्स ने अटलांटिक महासागर पार किया है। तो अब और ज्यादा अपनी तैनाती मिडिल ईस्ट में, सैन्य तैनाती, चाहे वो नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, बढ़ा रहा है अमेरिका। और वार और पलटवार के बीच आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागिरी ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, यह स्पष्ट किया है। सोशल मीडिया पर युद्ध अमेरिका खेल रहा है और ऐसे युद्ध नहीं होता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं बल्कि एपिक फियर कहिए। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का मजाक, कहीं से भी प्रेशर में नजर नहीं आ रहा है ईरान, और इस बयान को भी अमेरिका की हालत से जोड़कर देखा जा रहा है। एपिक फेयर कह रहे हैं ईरान वाले। उधर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। नए हथियारों से हमले के संकेत, घातक हथियारों से वॉर का ऐलान किया है। तो नए हथियारों की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ये नए हथियार हैं क्या, कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं, कितने घातक हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों में महारत हासिल है, ईरान को ये माना जाता है। लेकिन अब क्या ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा? सेजिल 2, सेजिल 3, फतेह 2, हम इनकी जिनकी बात कर रहे हैं, या उससे भी बड़ा कोई इसके पास हथियार है, वो दिखाएगा दुनिया को। अब देखिए, तेहरान ने साफ कर दिया है कि जो अभी तक दिखा वो तो बस ट्रेलर था। असली विध्वंसक हथियार अभी भी बाकी है। क्या क्या है उसके पास, ये जरा गौरव समझने की कोशिश करिए। देखिए, आईआरजीसी की धमकी है, नई और खतरनाक मिसाइल से हमारे हमले बाकी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने इजराइल और उसके सहयोगियों को सीधी चेतावनी दी है गौरव। और आईआरजीसी का आला कमान का कहना है कि अभी तक उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक और नई मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। बिल्कुल, और ईरान का दावा है कि उनके तरकश में ऐसे तीर अभी सुरक्षित हैं जो पलक झपकते ही नक्शा बदल सकते हैं। तो फिर अभी तक किस चीज का इंतजार है? लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात कही है ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मौसवी ने। मौसवी का सीधा संदेश है कि अब 1 टन से कम वॉरहेड वाली मिसाइल नहीं चलेगी। इसका मतलब साफ है कि ईरान अब छोटे हमलों के मूड में नहीं है। अब जो भी मिसाइल तेहरान से निकलेगी वो अपने साथ भारी तबाही लेकर आएगी। ब्रिगेडियर जनरल जवारी ने इस आग में घी डालने का काम किया। विपिन जी बिल्कुल, और उन्होंने बहुत ज्यादा रहस्यमयी लहजे में कहा है कि दुनिया ने अभी ईरान के असली हथियार देखे ही नहीं है। क्या ईरान के पास कोई ऐसी तकनीक या मिसाइल है जिसका अंदाजा पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं है? क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है या फिर वाकई में तेहरान के पास कोई सुपर वेपन है गौरव, जिसका अंदाजा भी दुनिया को है ही नहीं? और अगर ईरान ने भारी वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी तो क्या इजराइल का एयर डिफेंस उन्हें रोक पाएगा? क्या हम एक पूर्ण परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? पूछते हैं प्रोफेसर सिंह से। प्रोफेसर सिंह, मुझे ये बताइए, क्या जो हम बात कर रहे हैं इस तरह की कि ईरान ने अभी अपने नेक्स्ट जन हथियारों का इस्तेमाल किया ही नहीं है,
तो नेक्स्ट जन हथियार क्या हो सकते हैं? क्या ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया है? और उससे बड़ी बात, क्या उन हथियारों से यह युद्ध खत्म हो जाएगा? देखिए, ईरान के पास माना जा रहा है कि 400 किलोग्राम परिष्कृत यूरेनियम है उनके पास, जिससे कम से कम अगर बनाना भी है तो 4 से 8 न्यूक्लियर मिसाइल या बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डर है। पिछले जून में ट्रंप साहब ने कहा था वी हैव ऑब्लिटरेटेड ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डिंग कैपेसिटी, और वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ। सब जानते हैं 400 का 400 वो दबा है या उन्होंने निकाल लिया, ये किसी को पता नहीं है। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराते समय क्या कहा था, दुनिया को क्या आर्गुमेंट दिया था कि अगर ये बम नहीं गिराया जाता तो युद्ध लंबा खिंचता। क्या ईरान वही आर्गुमेंट दे सकता है अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो? क्योंकि ये जस्टिफाइड आर्गुमेंट उनके हिसाब से होगा कि हमने युद्ध खत्म करा दिया था जापान में। क्या ईरान वो आर्गुमेंट देगा? मुझे लगता है इनके पास शस्त्र हैं, मिसाइलें हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि पूरा इनका पूरी लीडरशिप भी खत्म हो जाए। बहुत शर्मनाक बयान भी हो सकता है सर कि आप जंग खत्म करने के लिए परमाणु जो बम गिरा देंगे और बेशक इसमें हजारों लाखों लोग मारे जाए। खैर वापस लौटेंगे इस पर। अब देखिए, खबर यह है कि ट्रंप को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि लड़ाई जारी रखें या फिर जीत की घोषणा कर दें और युद्ध से पीछे हट जाएं। युद्ध पर ट्रंप को घर से देखिए यहां से इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है वो जरा समझिए। ट्रंप के करीबी नेता भी ईरान हमले से खुश नहीं है। हालांकि अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर बमबारी कर रही है, लेकिन अभी आईआरजीसी के तरकश के विध्वंसक तीर निकलने वाले हैं, जिसके बारे में आईआरजीसी पहले भी कई बार वीडियो जारी कर बता चुका है। ईरान की आर्मी के पास अंडरग्राउंड सिटी में मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है। इतना तय है कि कभी भी अमेरिका पर पलटवार हो सकता है और वो इतना भयंकर होगा जो किसी भी कल्पना से परे होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं ईरान के पास कौन से हथियार हैं, क्या है वो मिसाइलें, क्या दावा है, क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं। देखिए, ईरान के पास हथियार युद्ध से पहले 2025 जनवरी 2026 2500 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें उसके पास थी। अभी युद्ध के दौरान अगर मिसाइलें देखें, जो मार्च 2026 का अनुमान है वो ये है कि 1000 या उससे कम बची हो सकती हैं अभी ईरान के पास मिसाइलें। नेक्स्ट लेकर आइए। मिसाइल कम क्यों? सैकड़ों मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं, कई लॉन्च साइट और स्टोरेज नष्ट भी कर दिए हैं इजराइल और अमेरिका ने, इसलिए भी नुकसान इनको हुआ है। विपिन जी बिल्कुल, देखिए अब युद्ध में दागे गए 2000 से ज्यादा ड्रोन, और स्टॉक की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में जो ड्रोन दागे गए हैं, ऐसी हजारों की संख्या में ड्रोन उसके पास मौजूद है। और उत्पादन क्षमता की बात कर ले तो 10,000 से ज्यादा ड्रोन हर महीने ईरान बना सकता है। तो यह समझ लीजिए, यह ताकत है ईरान की, और शायद यही ताकत एक सबसे बड़ी वजह है जो ईरान को 18वें दिन भी युद्ध में बना कर रखा है।